मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, बहुत लंबे समय से आप मेरे लाइफ मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं और आपने महसूस किया होगा कि ज़्यादातर मैं ऐसे ही विषयों का चयन करता हूं जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े हुए होते हैं। नो डाउट कि जिन विषयों को भी मैं चुनता हूँ उन विषयों को आपका बहुत प्यार मिलता है, उन विषयों पर आप सबकी बहुत प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। और सच बात यह है कि जो प्रतिक्रियाएं मिलती हैं वो बड़ी उत्साहवर्धक होती हैं, यानी कि सीधे सीधे आप सब बताते हैं कि किस तरीके से उन बातों का आप सबके जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और समस्याओं को सुलझाने में उनसे मदद भी मिल रही है। दोस्तों, मैंने अब थोड़ी सी इसमें एक बदलाव लाने के बारे में सोचा है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे इस बदलाव का आप सब स्वागत करेंगे और इन बदलाव को भी उतना ही स्नेह देंगे जितना अभी तक आप अन्य विषयों को देते रहे हैं। बदलाव क्या? बदलाव कुल मिलाकर के ये कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हमारा जीवन तो चल ही रहा है, जीवन का अपना एक विज्ञान है, इसका अपना एक प्रबंधन है और उसके तहत हम सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं, अलग तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके हल भी निकाल रहे हैं। समस्याओं के हल निकल आते हैं तो पता लगा फिर से कुछ नई समस्याएं उठ करके खड़ी हो जाती हैं और फिर हम उनके हल निकालते हैं और इस तरह से जो जीवन की गाड़ी है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। इन पर हम सब बातें करते हैं। मुझे ऐसा लगा कि जीवन की जो एक व्यवस्था हो सकती है, या यूं कह लीजिए कि जो एक सिद्धांत हो सकता है, एक सिद्धांत तो नहीं कहना चाहिए, जो कई सिद्धांत हो सकते हैं, या कुछ फार्मूले हो सकते हैं, या कुछ प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, उन पर भी बात की जानी चाहिए। दरअसल होता यह है, ये बिल्कुल गणित के जैसा मामला है कि जैसे गणित में अगर हम कोई फार्मूला समझ लेते हैं कि जोड़ा कैसे जाता है, गुणा भाग कैसे किया जाता है, तो फिर आपको कितने भी अंक क्यों न दे दिए जाएं, आप बड़े आराम से उन्हें जोड़ लेंगे, उनका आपस में गुणा कर लेंगे, उनमें भाग लगा लेंगे, सब आप कर लेंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, क्योंकि आपको फार्मूला मालूम हो गया है। ज्यादातर मेरी जो बातें होती हैं वो बहुत ही व्यावहारिक किस्म की होती हैं। नो डाउट कि उन व्यावहारिक किस्म की बातों के अंदर कहीं न कहीं वो फार्मूले काम कर रहे होते हैं, भले ही वे सीधे सीधे आपकी पकड़ में न आए, लेकिन मैं तो उन फार्मूलों से परिचित होता ही हूं, क्योंकि उन फार्मूलों के आधार पर ही मैं अपनी बातें रख पाता हूं, अदरवाइज मैं कुछ भी कैसे कह पाता। तो मुझे ये महसूस हो रहा है अभी आकर के कि उन फार्मूलों के बारे में भी बीच बीच में कुछ बातें की जानी चाहिए, यानी कि जीवन का जो वास्तविक स्वरूप है, जीवन कैसे काम करता है, इसका स्वरूप क्या है, क्या इसके इंटरैक्शंस हैं, क्या क्या इसके डायमेंशंस हैं, हम इस जीवन को कैसे सही मायने में समझें, इन सब से संबंधित जो विचार हो सकते हैं, जो थॉट्स हो सकते हैं, या कह लीजिए अगर थोड़े से कठिन शब्द का इस्तेमाल करने की इजाजत दें तो जो फिलॉसफी हो सकती है, उसे भी हम जानें। दरअसल होता यह है कि जब हम किसी भी तथ्य की फिलॉसफी को जान लेते हैं, या इसे व्याकरण भी कह सकते हैं, जब हम किसी भी स्थिति के व्याकरण को जान लेते हैं तो हमारे सामने जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन प्रॉब्लम्स का सलूशन हम खुद भी ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि उसके व्याकरण को हम जानते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, नहीं सुनेंगे, तो आप अपने जीवन की समस्याओं के हल नहीं ढूंढ पाएंगे। नो डाउट आप ढूंढ लेंगे, हो सकता है कि बेहतर तरीके से ही ढूंढे, और बहुत से लोग जो नहीं सुन रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि उनको समस्याओं के हल मिल ही नहीं रहे हैं, वो अपने ढंग से ढूंढ रहे हैं। लेकिन होता यह है कि जब हम किसी भी चीज के बारे में व्यवस्थित तरीके का ज्ञान अर्जित कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत ही स्पष्ट दृष्टि विकसित हो जाती है, बहुत ही स्पष्ट दृष्टि। और जब स्पष्ट दृष्टि विकसित हो जाती है तो जब हम किसी भी समस्या को सुलझाने में लगते हैं तो दो तीन चीजें तुरंत होती हैं। पहली बात तो यह है कि हम घबराते नहीं हैं, हमें यह लगता है कि नहीं, हम समस्या का समाधान निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक दृष्टि है, इसके व्याकरण को मैं जानता हूं, यानी कि मैं इस रोग को पकड़ सकता हूं, इलाज तो मैं कर लूंगा। दूसरी बात यह है कि जब हम जानते नहीं हैं और प्रयोग कर रहे होते हैं कि ठीक है, इस तरीके से सुलझाओ, इस तरीके से सुलझाओ, ये ट्राई करके देख लो, जब हम ट्राई ही मारते रहते हैं तो कभी कभी तो होता ही है कि समस्याएं और उलझ जाती हैं सुलझने की बजाय, और फिर वक्त तो लगता ही लगता है, इस बीच में परेशानियां बढ़ जाती हैं, परेशान होते रहते हैं, मन चिड़चिड़ाता रहता है, समय खराब होता रहता है, ऊर्जा बेकार जाती रहती है।
अगर हम सिस्टम को समझ लेते हैं तो हमारी ये सारी चीजें बच जाती हैं। और जब हम समस्या को सुलझा लेते हैं तो सीधी सी बात है कि फिर हम एक नई यात्रा में निकल पड़ते हैं, नई चीजों में लग जाते हैं। तो इन सब का बहुत जबरदस्त लाभ हमें मिलता है। तो सच पूछे तो बहुत सोचने विचारने के बाद मैंने ये फैसला किया कि अब कुछ दिनों तक इसी तरह की बातें की जाएं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ये मत समझिएगा कि मैं बड़ी ऊंची ऊंची बातें करूंगा, बड़ी कठिन शब्दावली होगी, पता नहीं आपके पकड़ में बातें आएंगी या नहीं आएंगी, फिर तो मेरा पर्पज ही खत्म हो जाएगा। मुझे अपना ज्ञान नहीं बघारना है, मुझे केवल अपनी जो बातें, मेरे जो अभी तक के ऑब्जर्वेशंस में जो कुछ सिद्धांत इस तरीके जो आए हैं, मैं केवल बड़े सरल और सहज ढंग से आप सब तक उन्हें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप सब इसे भी इतना ही अपना स्नेह, सम्मान और प्यार देंगे। 2 दिनों के बाद हम इस विषय की शुरुआत करेंगे। अब मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।